औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Very good afternoon to all the students. So, students, we are going to study Huckel's rules from the chapters Arrhythms and Aromaticity. What are the different criteria for aromaticity? What are the conditions for aromatic compounds? Aromatic compound कहलाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं वो आज हम देखेंगे। उसके लिए डिटेल्स के अंदर में हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी भी है। एक रूल है जिससे हम हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी कहते हैं। ये रूल से हम जज करते हैं कि वेदर कंपाउंड विल बी एरोमेटिक और नॉट। एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं इसके ऊपर। वेदर विच कंपाउंड इज एरोमेटिक, स्ट्रक्चर बताए जाते हैं, विच कंपाउंड इज एरोमेटिक। ऐसे अब तक के एग्जाम पैटर्न के अंदर में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए 2-2 मार्क के लिए, एमसीक्यूज में 2 मार्क के लिए, और ऐसे अगर देखते फुल क्वेश्चंस के अंदर में ज़्यादा मार्क के लिए जो है तो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। देखिए, तो इससे पहले कि हम इसके तरफ जाए, एरोमेटिक कंपाउंड हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी की तरफ जाए, that is essential to know the molecular orbital picture of benzene और aromatic molecule। उसका molecular orbital पिक्चर किस तरह से होता है और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या चीज़ है, वो किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम करना जरूरी है। देन एंड देन यू विल गेट द एरोमेटिक नेचर ऑफ द कंपाउंड, आपके समझ में आएगा। देखिए, दिस इज द hexagonal ring of carbon atoms of benzene. These are the sigma bonds। हर एक कार्बन एटम यहाँ पर sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के स्टेट के अंदर में है। ठीक है, ये सब sp2 हाइब्रिडाइज है। बॉन्ड एंगल यहाँ पर 120 डिग्रीज है और ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड से, ये भी कार्बन हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द 2p-z orbital from carbon atom, each carbon atom it lie in a plane perpendicular to the plane of this benzene ring। बेंजीन रिंग का जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर ये 2p-z ऑर्बिटल ऑफ कार्बन होती है। दैट इज रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज, जो अब तक की अनहाइब्रिडाइज रहती है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं, इसलिए ये ऐसे ही रिमेन रहती है, खाली रहती है। ठीक है, तो ये ईच कार्बन एटम इज स्टिल लेफ्ट विथ अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल लाइंग अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग। इसके कुछ अबव है और कुछ बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, इसके लोब्स। So each of these p orbitals overlaps sidewise on either side to form two sets of pi electron clouds। ये जो 2p-z ऑर्बिटल है ये एक दूसरे के साथ में ओवरलैप होते हैं। ठीक है, और पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ईच ऑफ दिस p orbitals sidewise on either side overlaps sidewise on either side to form two sets of pi electron clouds। ठीक है, two sets of pi electron clouds they are formed। they are visible in B and C। इसके अंदर में आपको देख रहा है ये सेट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से सेट ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स are delocalized as these can move over all the 6 carbon atoms। ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे। ठीक है, कभी ये पोजीशन के अंदर में होते हैं ये बॉन्ड्स, तो कभी ये पोजीशन में होते हैं। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर लोकलाइज नहीं होते, घूमते रहते हैं। कहाँ पर घूमते हैं? ओवर होल द साइकिलिक रिंग ऑफ बेंजीन रिंग।
इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर मूविंग ओवर द होल रिंग। As a result of this localization, delocalization, two continuous ring-like electron clouds, one and other below the plane of carbon atoms are formed. इसकी वजह से क्या होता है, दो टू कंटिन्यूस रिंग लाइक इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स तैयार हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर रहता है इस तरह से, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग। दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तैयार होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से। ठीक है, ये मिक्सचर बताया गया है, दोनों का मिक्सचर रेजोनेंस हाइब्रिड जो हम बता रहे हैं, तो रेजोनेंस हाइब्रिड है। यानी जो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर मूविंग ओवर द होल रिंग। यहाँ पर ये पोजीशन के अंदर में मूव हो रहे, यहाँ पर ये पोजीशन के अंदर में, तो दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड जो बता रहे हैं हम, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग ओवर द होल रिंग। ठीक है, इसलिए दो टू रिंग्स दे आर फॉर्म्ड, सच टाइप ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के दो रिंग, एक अबव द प्लेन ऑफ द दिस बेंजीन रिंग, और दूसरा जो दिख रहा है आपको ये बिलो द प्लेन ऑफ रिंग। ठीक, बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन आर शोन। बॉन्ड लेंथ 140 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है ये। कार्बन कार्बन 139 कुछ बुक्स में दिया हुआ है, कुछ बुक्स में 140 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। दिस बॉन्ड लेंथ इज इन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों के बीच में ये है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी के लिए इसेंशियल ये है कि इस तरह का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तैयार हो। ठीक, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कब तैयार होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेटेड रहेंगे, जब ये बॉन्ड्स कॉन्जुगेटेड रहेंगे, यानी सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट रहेंगे। ठीक है, अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स नहीं है तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट रहना चाहिए, एक डबल बॉन्ड उसके बाद सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, फिर हम ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो इस तरह से ये कंप्लीट रिंग यहाँ पर तैयार होगा। ठीक, तो ये बात अच्छी तरह से आप माइंड में रखिए कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए, जिसको हम कॉन्जुगेटेड कहते हैं, तो तभी जा करके इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तैयार होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ दिस एरोमेटिसिटी, organic compounds which resemble benzene means show nature properties similar to benzene, resemble similarity benzene in their chemical behavior. Organic compound which show similarity similar to benzene in their chemical behavior are called as aromatic compound. They exhibit means show certain characteristic properties which are different from aliphatic and alicyclic compound. एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड से कुछ अलग प्रॉपर्टीज होते हैं उनके। जैसे एलिफेटिक कंपाउंड्स हम देखते हैं कि एलिफेटिक कंपाउंड्स के अंदर में क्या होता है कि दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन, तो इस तरह के एडिशन रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती। ठीक, द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक कैरेक्टर। ये सारी चीज़ों का जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको हम एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक प्रॉपर्टीज। क्या है कि दो तीन चीज़ें इसके अंदर में, एक तो बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज़ बेंजीन जैसी हैं, और एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड से अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी। ठीक है, ये तीन चीज़ें, ये सारी चीज़ें एरोमेटिक कैरेक्टर कहलाती हैं ना। कैरेक्टरिस्टिक खास प्रॉपर्टीज़ क्या है इनके, पहली प्रॉपर्टी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बताता है कि इनमें हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, लेकिन फिर भी दे डू नॉट शो टेस्ट ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड। जहाँ पर हमने बताया यहाँ पर एलिफेटिक कंपाउंड्स की तरह इसमें प्रॉपर्टीज नहीं दिखते, एडिशन प्रॉपर्टीज नहीं दिखती। although molecular formula shows
जैसे हम देखते हैं ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर के अंदर में क्या है, यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन है। C6H12 फार्मूला है इसका। इसका फार्मूला है C6H12। ठीक है, हर कार्बन के ऊपर, हर कॉर्नर के ऊपर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए। अगर बेंजीन को हम कंपेयर करते हैं इससे, तो क्या पता चलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सजेस्ट डिग्री हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। लेकिन बेंजीन का देखते हैं तो क्या फार्मूला है, C6H6। ठीक है, मीनिंग क्या होता है कि बेंजीन के अंदर में 6 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम्स कम है एज कंपेयर टू दिस साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब ये होता है कि वॉट एवर बेंजीन इज देयर इट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C6H6 है। इससे कंपेयर करना है हमको साइक्लोहेक्सेन से। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन से कंपेयर करते तो 6 हाइड्रोजन एटम्स कम है। 6 हाइड्रोजन का एटम कम है यानी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं उसमें। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बता रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा अनसैचुरेशन, हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, लेकिन दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो दिखा नहीं पाती है। क्या प्रॉपर्टी है जी? जैसे एडिशन रिएक्शन होते हैं वो प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी है, द एरोमेटिक कंपाउंड फेल टू डिकलराइज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड्स को जब हम पोटेशियम पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जो पिंक कलर का होता है, इसके साथ में जब हम हीट करते हैं या सिंपली ऐड भी करते हैं तो ये कलर डिकलराइज हो जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अगर हम अल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करते हैं, कभी हीट करने की ज़रूरत पड़ती है या कभी विदाउट हीट के भी ये सारा काम हो जाता है, तो क्या होता है, इसका जो पिंक कलर होता है डिकलराइज हो जाता है। प्रैक्टिकल के अंदर में आप ये सारी चीज़ें देखोगे। ठीक है, तो डिकलराइजेशन यहाँ, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड में इस तरह का डिकलराइजेशन नहीं हो पाता। ठीक है, कंपाउंड में बहुत ज़्यादा अनसैचुरेशन है, लेकिन फिर भी क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टीज नहीं दिखा पाता, नहीं दिखाता है। एरोमेटिक कंपाउंड दे फेल टू डिकलराइज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम, जिसको हम बीएस टेस्ट कहते हैं। कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में ट्रीट करना, और उसका पिंक कलर अगर डिकलराइज होता है तो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, अगर डिकलराइज नहीं होता है तो सैचुरेटेड कंपाउंड हो सकता है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर में इस तरह का डिकलराइजेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, स्पॉटलाइट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दे अंडरगो रेडिली मीन्स इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सच एज नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, रेडियल क्रॉस अल्काइलेशन एंड एसिलेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये खास प्रॉपर्टी है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स के अंदर में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, क्लोरीन वगैरह ऐड कर रहे हैं तो ऐड होता है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन, एडिशन नहीं होता बल्कि सब्स्टिट्यूशन यानी रिप्लेसमेंट करना। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रोफाइल के जरिए से रिप्लेस करना। हाइड्रोजन एटम जो होता है एरोमेटिक रिंग के अंदर में उसको हटाना और उसके जगह पर अपना ये इलेक्ट्रोफाइल जो भी हो अटैच करना। जैसे इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, NO2+, हेलोजन के अंदर में Cl+। ठीक है, तो इस तरह के जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करता है। हाइड्रोजन एटम जो एरोमेटिक रिंग में का है वो रिप्लेस होता है, कैसे होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स। इसलिए
खास प्रॉपर्टी इनकी क्या है, दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड की खास प्रॉपर्टी है हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असोसिएशन एंड अल्काइलेशन। ठीक है। मॉलिक्यूल आर फ्लैट, मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। और दे आर नियरली फ्लैट मीन्स मॉलिक्यूल दे आर प्लेनर, एक ही प्लेन के अंदर में पूरा मॉलिक्यूल सिचुएटेड होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द प्लेनर, मॉलिक्यूल्स आर प्लेनर। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। ये एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज से ये अपने को पता चलता है कि स्ट्रक्चर किस तरह का है। मॉलिक्यूल साइक्लिक होता है और प्लेनर होता है। ठीक है, दे आर हैविंग हाई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। आप थर्मोडायनेमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं कि हीट्स ऑफ कंबशन और हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती है इनकी। अगर उनके साइक्लिक कंपाउंड से हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड से कंपेयर करते हैं तो उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या कंबशन ज़्यादा होनी चाहिए, हाइयर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन को हम कंपेयर कर रहे हैं तो वह हिसाब से इनकी हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन है ना हाइड्रोजन ऐड करना, हाइड्रोजन ऐड करने के बाद जो हीट इवॉल्व होंगी दैट विल बी कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और दूसरा क्या है, कंबशन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम बर्न करेंगे इसको तो जो हीट इवॉल्व होंगी दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ कंबशन। तो ये दोनों कैसे है, ये कम है, हीट्स ऑफ कंबशन और हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन के वैल्यूज कम है, इसलिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी यहाँ पर होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। So aromaticity is the property of sp2 hybridized planar rings in which p orbitals allow delocalization of pi electrons। हमने देखा है aromaticity क्या की वजह से होती है, sp2 hybridized planar rings। हमने अभी देखा है बेंजीन का स्ट्रक्चर, उसके अंदर में हर कार्बन एटम कौन से स्टेट में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इन विच पी ऑर्बिटल्स की वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो डीलोकलाइज हो रहे हैं रिंग के ऊपर, काय की वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू व्हाट रीजन, ड्यू टू टू पी जेड ऑर्बिटल्स। टू पी जेड ऑर्बिटल्स जो है, जो अनहाइब्रिडाइज है, वो लेटरली ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, और उसके वजह से एक रिंग तैयार हो रही है, और वो रिंग के वजह से पूरे रिंग उसके वजह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तैयार हो, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे रिंग के ऊपर, साइक्लिक रिंग जो है उसके ऊपर घूम रहा है। ठीक है, चलते हक्कल रूल की तरफ। ये रूल क्या बताता है आपको, ये रूल डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के ऊपर। ये अगर आपको याद रखना है तो रखिए, अदरवाइज सिंपली आप इतना समझिए कि एरोमेटिसिटी कंपाउंड की बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, यूज होता है। इट इज यूज to predict the aromaticity in organic compound or to test the aromaticity in organic compounds। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है वो आपको पहचानना है, तो हक्कल्स रूल आपको मदद करेंगे। हक्कल्स रूल की जो प्रिंसिपल्स है वो आपको बताएंगे, वो जज करेंगे वेदर कंपाउंड इज एरोमेटिक इज नॉट, एरोमेटिक और नॉट। ठीक है, क्या यूज है इसका, इट प्रिडिक्ट्स द एरोमेटिसिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या उसके लिए कंडीशंस क्या है देख चुके हैं हम अभी। तो मॉलिक्यूल और आयन, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। ठीक है, मॉलिक्यूल और आयन मस्ट बी फ्लैट और नियरली फ्लैट। वो कैसा होना चाहिए, फ्लैट है ना, प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन के अंदर पूरा मॉलिक्यूल लाए होना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूल और आयन शुड बी फ्लैट और प्लेनर। It must have cyclic clouds of delocalized pi electrons above and below the plane of the molecule। बेंजीन के अंदर हमने देखा है, उसके अंदर में क्या होना एसेंशियल है, साइक्लिक क्लाउड्स ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। ठीक है, उसका साइक्लिक क्लाउड होना जरूरी है, और वो कहां पर होना चाहिए, बिलो और बिलो एंड अबव द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है,
तो मॉलिक्यूल साइक्लिक भी होना जरूरी है, ठीक है, और उसके अंदर कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स होना चाहिए, जब भी जाके डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड तैयार होगा, ठीक है। द पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई क्लाउड्स इन द मॉलिक्यूल और आयन मस्ट बी टोटल of 4n plus 4 pi electrons where n is equal to 0 1 2 3, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कितना होना चाहिए, उनका नंबर कितना होना चाहिए, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी देयर क्वांटिटी शुड बी देयर नंबर शुड बी 4n plus 2 pi electrons, ठीक है, उनका नंबर कितना होना चाहिए 4n plus 2 pi where n is equal to 0 1 2 3, यानी क्या मीनिंग हुआ उसका मीनिंग ये हुआ कि 4 इंटू 0 हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, या फिर उसके बाद 1 अगर है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, उसके बाद 2 है तो 4 इंटू 2 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है। 3 अगर है तो 4 इंटू 3 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है। एरोमेटिक सिस्टम के अंदर में ये इस तरह से नंबर होना चाहिए, 2 उसके बाद 6 उसके बाद 10 14 इस तरह से नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन के अंदर नंबर नहीं होना चाहिए, n शुड नॉट बी इन फ्रैक्शंस, अगर फ्रैक्शन के अंदर में आ रहा है तो दैट विल नॉट बी एरोमेटिक, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनसैचुरेटेड, ये पहले बता चुका हूं आपको मैं, बट दे रेजिस्ट एडिशन रिएक्शन विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन रिएक्शन, जैसे मैंने बताया क्लोरिनेशन, हैलोजिनेशन, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ, ये सारा एडिशन होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनसैचुरेटेड है, फिर भी एडिशन रिएक्शन दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एडिशन रिएक्शन, बल्कि उसके अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स एंड हैव प्लेनार स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए और प्लेनार भी होना चाहिए, पूरा साइकिल एक ही प्लेन के अंदर होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बता चुका हूं मैं, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन, or they are unusually stable due to low heats of combustion and low heats of hydrogenation, heats of hydrogenation और combustion कम है इनकी, ठीक है। aromatic compound should possess cyclic cloud of delocalized pi electrons above and below the plane of the molecule. compound should have 4n plus 2 pi electrons, अगर n is equal to 1 है तो number of pi electrons in is 6, system will be benzene aromatic। फिर एक बार आ रहा है क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड इज साइक्लिक एंड प्लेनार, ईच एरोमेटिक कंपाउंड हैज p ऑर्बिटल, ईच कार्बन एटम शुड हैव p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल, p ऑर्बिटल जो दिख रहे हो पैरेलल होना चाहिए, सो दैट कंटिन्यूस ओवरलैप इज पॉसिबल अराउंड द रिंग। अगर पैरेलल नहीं होंगे तो फिर लेटरल ओवरलैप पॉसिबल नहीं होगा, हमने देखा है किस तरह से वो पैरेलल के अंदर में सिचुएटेड है। The cyclic pi molecular orbital formed by the overlap of p orbitals should be 4n plus 2 pi electrons। cyclic pi molecular orbital यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो तैयार हो रहा है उसके अंदर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तो 4n plus 2 pi electrons, इट इज कॉल्ड एज हक्कल सोर्स ऑफ एरोमेटिसिटी। चलते हैं एग्जांपल की तरफ, तो पहला एग्जांपल लेते हैं बेंजीन। क्या क्या कंडीशंस है हमारे, पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक और प्लेनार होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक है प्लेनार है, sp2 हाइब्रिडाइज हर कार्बन आइटम होना चाहिए, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन डबल बॉन्ड होना चाहिए है, ईच p ऑर्बिटल इन कार्बन आइटम रिनॉल्ड इज इन डबल बॉन्ड, ठीक है, इन इट हैज 3 डबल बॉन्ड्स, 3 डबल बॉन्ड्स है, कॉन्जुगेटेड है यानी अल्टरनेट है, एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स विच इज इन अकॉर्डेंस टू हक्कल रूल, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये, 3 पाई बॉन्ड्स में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 4n plus 2 is equal to 6 और 4n is equal to 6 minus 2 कितना हो गया, 4n is equal to 4, n is equal to 4 by 4, 4 upon 4 आ जाएंगे,
यानी n इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 मीन्स हक्कल्स रूल इज फॉलोड, ठीक है। साइक्लिक है, प्लेनर है, हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड से, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलते अगले मॉलिक्यूल की तरफ। साइक्लोहेप्टेट्राइन, देखिए यहाँ पर 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर भी, लेकिन क्या प्रॉब्लम है आइए देखते हैं। तो वैसे एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन दूसरे कंडीशन भी, सिर्फ 4n+2 पाई रूल नहीं है, तीन चार कंडीशन है हमारे, पूरे कंडीशन फॉलो होना चाहिए। साइक्लिक एंड प्लेनर, ठीक है, साइक्लिक है प्लेनर, इट हैज 3 डबल बॉन्ड्स एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन देखिए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं है यहाँ पर, है कॉन्जुगेशन। हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड। ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड आ गए, यानी कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर में नहीं है। हमारी कंडीशन क्या है कि हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो ये कार्बन एटम यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बट वन ऑफ दिस कार्बन एटम इज सैचुरेटेड, ये कार्बन एटम सैचुरेटेड है एंड डज नॉट possess ए पाई ऑर्बिटल, डज नॉट possess ए p ऑर्बिटल, इसमें p ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। Hence a continuous overlap around the ring is not possible, therefore compound is non-aromatic, ठीक है। ये कंपाउंड सैचुरेटेड है, हमको कॉन्जुगेटेड, हर पूरे कार्बन एटम्स शुड बी कॉन्जुगेटेड, मीन्स अल्टरनेट डबल बॉन्ड शुड बी देयर, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, इसलिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के होते हुए भी ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। साइक्लोहेप्टेट्राइन, ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, लेकिन एक बॉन्ड यहाँ पर एक कार्बन एटम सैचुरेटेड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में नहीं है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में नहीं है, इसके वजह से यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स किस तरह बना पाएंगे आप, यहाँ पर 2pz ऑर्बिटल नहीं है, जब 2pz ऑर्बिटल नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे साइक्लोहेप्टेट्राइन की तरफ। साइक्लोओक्टेट्राइन, साइक्लोओक्टेट्राइन 4 डबल बॉन्ड्स आर देयर, ठीक है। 4 डबल बॉन्ड मीन्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज देयर, ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है सिस्टम के अंदर में। साइक्लिक दिख रही है आपको मॉलिक्यूल, प्लेनर है, 8 पाई बॉन्ड्स है, ठीक है, हर का कॉन्जुगेटेड भी है। लेकिन आगे 4n+2 पाई रूल के बारे में क्या है वो देखेंगे अब हम। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे, ठीक है। इट इज साइक्लिक, हैज ए p ऑर्बिटल ऑन ईच कार्बन एटम ऑफ द रिंग, मतलब हर कार्बन एटम कॉन्जुगेटेड है। द हुक्कल्स रूल इज नॉट सेटिस्फाइड, भाई सिंस देर आर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कितनी है, नंबर कितना, 8, हमारे लिए कम से कम 10 चाहिए, 8 के बाद 6 के बाद 10 नंबर आना चाहिए, ठीक। लेते हैं इधर 4n+2 पाई इज इक्वल टू 8, ठीक है, मीन्स 4n इज इक्वल टू 6, 8 - 2 ये हो गया 4n इज इक्वल टू 6, सो n इज इक्वल टू 6/4, n इज इक्वल टू 1.5। ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन के अंदर नंबर आ गए। हमारी कंडीशन क्या है, n शुड बी इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है। n की क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 0 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है 1.5, ठीक है। देयरफॉर कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, इसलिए ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक। और आगे जाके हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर टब शेप्ड है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज टब शेप्ड। साइक्लिक है लेकिन प्लेनर नहीं है ये मॉलिक्यूल, आपको दिख रहा है यहाँ पर प्लेनर, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं, टब की तरह उसका शेप है, ठीक है। The compound is non-aromatic. Moreover, it has been determined that cyclooctatrine is not planar but tub shape. आगे जाके देखेंगे। आगे चलते हैं ये सिस्टम की तरह। कितने पाई बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है।
5 पाई बॉन्ड्स यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कितनी होगी, नंबर कितना होगा, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, ठीक है, 5 इंटू 2 10, सो 4n+2, यहां पर देखेंगे अपन, सॉरी, तो कितनी हो रही क्वांटिटी है, 4n+2 इज इक्वल टू कितनी हो रही है हमारी क्वांटिटी, 10, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कितने हो रही क्वांटिटी, सो 4n इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है, मीन्स 4n इज इक्वल टू 4n इज इक्वल टू 8 मीन्स n इज इक्वल टू 2, ठीक है, n का नंबर कितना है, 2 है, यानी n क्या है, इंटीजर है, यहाँ पर कंप्लीट नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। Therefore we call this system as naphthalinous aromatic, ठीक है, सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर है, सारे बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, कॉन्जुगेटेड है, हर कार्बन आइटम sp2 हाइब्रिडाइज है, और बाद में ये 4n+2 पाई रूल के अंदर भी हमारे बैठ रहे हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर में साइक्लिक रिंग के अंदर में कार्बन के साथ में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरह के हेट्रो एटम होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। दे आल्सो शो प्रॉपर्टीज, बेंजीन के जैसे इनका स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर्टीज बताते हैं बेंजीन की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज पायरॉल, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूरॉन, this is called as thiophene, and this is pyridine. Now let us consider the 5-membered heterocyclic ring compounds like pyrrole, furon, acetone, furon and thiophene. Applying rules, they are cyclic planar. ये सारे सिस्टम कैसे साइक्लिक है, प्लानर है, ठीक। each carbon atom is has a p orbital on every ring atom. Rule, for example, in furon there are 4 p orbitals, फ्यूरॉन को देख रहे हैं, 4 p ऑर्बिटल्स हैं और 4 कार्बन एटम कंटेनिंग 1 कार्बन एटम ईच। द नाइट्रोजन एटम हैज अनयूज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, कहाँ दिख रहा है कोई, पायरॉल, 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 और 5वां ये, और 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर 2 2 4, ये 2 + 2 4 और ये 6 हो गए, ठीक है। The nitrogen atom has unused pair of electron, नाइट्रोजन के ऊपर अनहाइब्रिड अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, in a p orbital parallel with the other 4 p orbitals,
जो पैरेलल है, क्या के पैरेलल है, अदर 4p ऑर्बिटल्स की जो लोब्स है उसके लिए पैरेलल है. So the 4 pi electrons of carbon and 2 electrons of nitrogen form a cyclic pi molecular orbital. ठीक है. इसी तरह फ्यूरॉन और थायोफिन के अंदर में देर आर 2 अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एंड सल्फर. ऑक्सीजन और सल्फर के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन अनयूज्ड पेयर है, लेकिन आउट ऑफ दिस 2 वन ऑफ दिस p ऑर्बिटल it lies at right angles to the ring, so it should not be counted. एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर हम काउंट करते हैं, क्योंकि दूसरी p ऑर्बिटल it lies at a right angle to the ring and it is not, therefore it is not counted. ठीक है, ये इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टू अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन 2 को हम काउंट नहीं करेंगे. ठीक है, एक ही काउंट करते हैं, क्योंकि ये अभी आपको बताया गया है कि ये दिस इज परपेंडिकुलर टू द दिस p ऑर्बिटल्स. तो 2 2 4 6, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये सारे रिंग एरोमेटिक है. यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. आगे देखते हैं, आगे आ जाएंगे क्या रीजन है इसका. Similarly, in pyridine, there are 3 double bonds. Each carbon atom has a p orbital and the 6 electrons forming pi molecular orbitals. 6 pi electrons का electron cloud तैयार होता है. Therefore, compound is aromatic. The unshared electron pair is on nitrogen is perpendicular to the ring. Unshared pair जो electron nitrogen के ऊपर, that is perpendicular to the ring. So it is not counted. It is not taken into account अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ हक्कल रूल. हक्कल रूल जब अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे हम उनको काउंट नहीं करेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे. यहाँ पर क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं? द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज परपेंडिकुलर टू द रिंग, परपेंडिकुलर टू द रिंग. ठीक है, तो इस तरह से ये सारे रिंग्स, ये सिस्टम्स हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल सिस्टम्स आर एरोमेटिक. ये उसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बताए गए हैं. ये नाइट्रोजन pyridine है. ठीक है, ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन. अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दैट इज लाइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो इट इज नॉट इन्वॉल्व हियर. ओवरलैप के अंदर में इन्वॉल्व नहीं है. यहाँ पर ये नाइट्रोजन की देख रहे हैं आप, पायरॉल के ऊपर है ये अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन ये इन्वॉल्व है, ये दिस इज लाइंग पैरेलल. ठीक है, यहाँ पर पैरेलल है, इसलिए इस तरह का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर बन जाएगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से बनेगा. ठीक है, इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा. ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको बताया जाता हूँ. कुछ कैटायंस कैनायंस ये भी एरोमेटिक होते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपिन कैटायन है. ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये. 4n plus 2 is equal to 0. So 4n is equal to 2 minus 2 is equal to 0. 4n is equal to n is equal to 0 by 4 is equal to 2. System has 2 pi electrons. साइक्लोप्रोपिन कैटायन कह रहा हूँ, साइक्लोप्रोपिन नहीं कह रहा हूँ मैं. साइक्लोप्रोपिन कैटायन it has 2 pi electrons, so it is aromatic. Cyclopropene is not aromatic because one of its ring is sp3 hybridized. Ring atom is sp3 hybridized, so it does not fulfill the criteria of aromaticity. ठीक है, अगर साइक्लोप्रोपिन अगर हम ले रहे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम आ जाएगा. ठीक है, हाइड्रोजन एटम आ गए यानी ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर में नहीं रहेगा. ठीक है, इसलिए साइक्लोप्रोपिन
ये itself it is not aromatic. Why? Each carbon, this carbon atom is saturated. ये saturated carbon atom है. But the cyclopropenyl cation is aromatic. हम बता चुके हैं अभी. Cyclopropenyl anion is anti-aromatic. It has 4n pi system. ठीक है, आगे जाके आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन एनायन. ठीक, एंटी एरोमेटिक ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आप नॉन एरोमेटिक कह दो उसको. ठीक, ये सारे एग्जांपल्स हम देख चुके हैं. 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हो गया. अब और रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज हक्कल रूल. दिस रूल कैन बी अप्लाइड टू साइक्लिक पॉलीन्स. साइक्लिक स्ट्रक्चर है. पॉलीन्स यानी बहुत सारे पॉली यानी मेनी डबल बॉन्ड्स है उसके लिए. पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड बहुत सारे रिंग साइकिल जिसमें होते, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स. और उसके बाद नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स टू प्रिडिक्ट एरोमेटिसिटी इन देम. ठीक, नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है, ऐसे भी कंपाउंड्स एरोमेटिसिटी बताते हैं. उनकी एरोमेटिसिटी बताने के लिए हम हक्कल रूल का यूज करते हैं. मॉलिक्यूल शुड हैव 2, 6, 10, 14 pi electrons will be aromatic, others will be non aromatic. ये सिस्टम लेते हैं तो 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 7. 7 means 14 pi electrons. So n is equal to 3 होता है यहाँ पर. ठीक है, n is equal to 3 रहेगा. ये तो सिस्टम बाकी हम सब देख चुके. 6 pi electron सिस्टम. ठीक है, साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन ये भी हम देख चुके हैं. आते हैं साइक्लोपेंटाडिनाइल एनायन. 6 pi इलेक्ट्रॉन से इस सिस्टम के अंदर में. ठीक है, ये 2 2 4 और ये 6 रिंग प्लानर है. ठीक है, साइक्लिक है. ठीक है, कॉन्जुगेशन है यहाँ पर. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हम यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं. फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ट्रांसफर हो. इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा. ठीक है, इसलिए साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन 2 4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर. ये सिस्टम भी एरोमेटिक रहेगी. ये भी 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ये सिस्टम भी एरोमेटिक रहेगी यहाँ पर. ठीक, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर में नहीं. sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर में, sp3 के अंदर में सैचुरेटेड नहीं है यहाँ पर. जैसे इससे पहले देखा है आपने साइक्लोपेप्टाट्राइन के अंदर में देखा है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज के अंदर नहीं है. ये कार्बन सैचुरेटेड है, लेकिन यहाँ पर ये सैचुरेटेड नहीं है. यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर निकाला हुआ, क्योंकि साइक्लोहेप्टाट्राइनिल एनायन बोल रहा है, कैटायन शुड बी देयर. सॉरी, cycloheptatinium anion 246, it should be cation here. You make correction, cycloheptatinium cation. ठीक है, 2246. You make correction here, cycloheptatinium cation. ये साइक्लोहेप्टाडिनिल ये आप देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं. ठीक है, ये मॉलिक्यूल हैं 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंथ्रासिन की तरह फिनैंथ्रिन मॉलिक्यूल है. दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक. ये साइक्लोहेप्टाट्राइन है, जैसा मैंने बताया था, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि टब शिफ्ट 1 2 3 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. टब शिफ्ट मॉलिक्यूल. सब sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन टब शिफ्ट मॉलिक्यूल. और ये हक्कल रूल के अंदर में बैठ भी नहीं रहा अपने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर में नहीं बैठ रहा है. साइक्लो हेप्टाट्राइनिलायन 1 2 3 6 और ये 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर. ठीक, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स n इज इक्वल टू 1.5. ठीक, n की क्वांटिटी कितनी होगी 1.5.
4n इज इक्वल टू 8 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर 6. सो 4n इज इक्वल टू 6 मीन्स n इज इक्वल टू 6 अपॉन 4, तो 1.5 हो जाएगा. सो एंटी, दिस इज नॉन एरोमेटिक. साइक्लोप्रोपेनिल एनायन, दिस इज हैविंग 4 pi इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 2. ठीक है, 4 pi इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एरोमेटिक नहीं रहेगा, नॉन एरोमेटिक. साइक्लोपेंटाडिएनिल केटायन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2 2 4. सो इट विल बी नॉन एरोमेटिक. ये भी 4 pi इलेक्ट्रॉन्स, so it will be non-aromatic. Okay, in this way we'll stop here now.